क्या हुआ, एक अच्छा सा स्टिकर रिमूवर ढूंढ रहे हो तो फिर सही जगह आए हो। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स एंड रिव्यू करने वाला हूं एक अच्छा सस्ता स्टिकर रिमूवर जिसको मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि ये एरोल कंपनी का है और इस कंपनी का सिलिकॉन स्प्रे सबसे पॉपुलर है। मैं पर्सनली इस कंपनी को इसके सिलिकॉन स्प्रे से जानता हूँ और अगर आप लोगों की उतनी डिमांड हुई तो मैं इसके सिलिकॉन स्प्रे के ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा। यहाँ पे करंट मंथ का मैन्युफैक्चर डेट देखने को मिलता है जो कि है 7/2025 और यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट बिफोर 24 मंथ्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर, मतलब पक्का 2 साल की यूजिंग पीरियड आपको मिल जाती है। पर सच कहूँ तो इन सब प्रोडक्ट्स का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है, मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे 2 साल का यूजिंग पीरियड हमें मिलता है, पर ये जो है ये मिनिमम है। मतलब आप लोग इसे 2 साल तक यूज कर सकते हो, लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करें तो आप इसको 5-6 साल तक आराम से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ आपको एक स्पैचुला मिल जाता है जिससे आपको स्टिकर को स्क्रैच करना होता है आफ्टर अप्लाइंग द सोल्यूशन। यहाँ पे डायरेक्शंस देखने के लिए मिल जाता है जो कि घंटा कुछ काम का नहीं है, लेकिन इसके सेकंड पॉइंट पे लिखा है कि अप्लाई करने के बाद कुछ देर तक आपको वेट करना होता है, जो कि रॉन्ग है। मोस्ट ऑफ द सरफेस पर आपको 10-15 सेकंड से ज्यादा वेट नहीं करना होता। हाँ, पर कुछ सरफेस से स्टिकर्स इजीली नहीं निकलता, तो उस टाइम पर आपको 2 से 3 मिनट तक वेट करना होगा। यहाँ पे एप्लीकेशंस दिया हुआ है, मतलब किस किस जगह पर आप इस स्प्रे को अप्लाई कर सकते हो। आप चाहे तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हम पहले इसको इंडोर चीजों पर यूज करेंगे, जैसे कि घर के बर्तन हो गए, बॉटल, डेस्क, टेबल एक्सेट्रा। और फिर आउटडोर में बेसिकली ऑटोमोबाइल लाइक कार एंड बाइक, जो कि सबसे डिमांडिंग है। सभी यही जानना चाहते हैं कि कार से विदाउट एनी स्क्रैचेस स्टिकर्स कैसे निकाले। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास एक स्टील का लंच बॉक्स टाइप का कुछ है जिसके नीचे स्टिकर लगा हुआ है। पहले हम इसके ऊपर स्प्रे करेंगे और फिर 10 से 15 सेकंड के लिए वेट करेंगे और फिर स्पैचुला से स्क्रैच करेंगे। देखो, स्पैचुला पीवीसी से बना होता है और ये कार्ड भी पीवीसी से बना हुआ है, तो मैं ये कार्ड यूज़ करूँगा। आप चाहे तो स्पैचुला यूज़ कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो कितनी इजीली ये स्टिकर निकल रहा है। ये सोल्यूशन अब सूख चुका है, तो हम लोग थोड़ा इसको एक टिश्यू से क्लीन करेंगे एंड विल रिपीट। फिर से स्प्रे, देन स्क्रैच, देन क्लीन। नेक्स्ट है हमारे पास एक स्टील बॉटल जो कि 6 साल पुरानी है। खरीदने के बाद स्टिकर हटाने की कोशिश की थी, बट मुझसे इतना ही निकल पाया। इस बार भी कोई डिफरेंस नहीं है। पहले स्प्रे करेंगे, फिर 15-10 सेकंड के लिए वेट करेंगे, देन स्क्रैच करेंगे एंड क्लीन करेंगे। और ये आपको तब तक करना है जब तक स्टिकर पूरी तरह से निकल ना जाए। तो नेक्स्ट हमारे पास है एक ग्लास कंटेनर। देखो, मैंने इस प्रोडक्ट को 2-3 साल पहले यूज़ किया था और सच बताओ तो ये सोल्यूशन ग्लास के ऊपर थोड़ा वीक पड़ जाता है। मतलब हट जाएगा स्टिकर, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो चलिए हम लोग इसके ऊपर स्प्रे करते हैं और इस बार हम लोग 10-15 सेकंड नहीं 3 मिनट तक वेट करेंगे। देखो 2-3 मिनट हो चुका है, तो चलिए अब स्क्रैच करते हैं। आप लोग देख सकते हो ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा, इसीलिए हम लोग फिर से स्प्रे करेंगे और फिर ट्राई करेंगे। अब ये थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, बट सोल्यूशन ड्राई हो गया है, इसीलिए हम लोग ये तीसरी बार स्प्रे करेंगे और ये आपको तब तक करते रहना जब तक स्टिकर पूरी तरह से निकल ना जाए।
देखो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लोग कुछ ही बार यूज़ कर सकते हैं स्प्रे को। आप लोग जितना चाहे, जितनी बार चाहे, जब तक स्टिकर पूरी तरह से निकल ना जाए यूज़ कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो स्टिकर पूरी तरह से निकल चुका है। थोड़ी मेहनत लगी मगर एट लास्ट उतर ही गई स्टिकर। तो अब आते हैं हमारे आउटडोर बर्थ, और ये भी हार्ड होने वाला है क्योंकि ये ग्लास है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बात हमेशा याद रखना कि कार हमेशा गर्मी, सर्दी, धूप, बारिश में बाहर रहती है, और ये सब चीजें मिलकर स्टिकर और कार का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करती है। इसीलिए देखना कुछ भी अगर कार में चिपक जाए तो आसानी से निकलती नहीं है। और ये ऊपर से स्टिकर विंडशील्ड पे लगा हुआ है जो कि ग्लास है, तो इसमें जाहिर सी बात है मुश्किल तो होगी, बट कोई नहीं, लेट्स ट्राई। और इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम प्रोसेस है। पहले स्प्रे करेंगे, देन वेट करेंगे, और फिर स्क्रैच करेंगे। और आप देख सकते हो कि ये स्टिकर पूरी तरह से निकल चुका है। तो अब आते हैं रियर विंडशील्ड पर। यहाँ पे कोई स्टिकर तो नहीं है, बट टेप हटाने के बाद जो ग्लू सरफेस पे लगी रहती है वो है ये। और ये अंदर से है, इसीलिए बूट ओपन करना पड़ेगा। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप बस देखिए। और फाइनली ये भी निकल चुका है। तो अब हम लोग फ्रंट विंडशील्ड पर आ गए, और ये एक सर्विस स्टिकर है जो कि कार के अंदर से लगाया गया है। तो अभी मैं कार के अंदर बैठा हूँ, तो चलिए इसको निकालते हैं। देखो ये स्टिकर तो निकल चुका है, लेकिन अब जो ये ग्लू लगा हुआ है इसको कैसे निकालना है ये मैं बताऊंगा आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। क्योंकि पता नहीं कैसे इसके बाद कैमरा रिकॉर्डिंग बंद हो गई।
तो अब देखो, ये फ्रंट विंडशील्ड का ही एक और स्टिकर है जिसको मैंने अभी-अभी हटाया है, बट अभी भी इसमें ग्लू लगा हुआ है। तो इस ग्लू को हटाने के लिए हम पहले स्प्रे करेंगे और फिर स्क्रैच करेंगे बाकी बचे ग्लू को निकालने के लिए। अब ग्लू तो निकल चुका, बट मैं हाथ से फील कर सकता हूँ कि जो स्टिकीनेस है वो अभी तक नहीं गई है। तो इसको हटाने के लिए हम एक बार फिर से स्प्रे करेंगे, बट इस बार हम लोग कोई वेट नहीं करेंगे और स्पैचुला भी यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्ट एक माइक्रोफाइबर या फिर एक टिश्यू से उस जगह को पोंछ लेंगे। और ऐसे आपको तब तक करते रहना है जब तक स्टिकीनेस हट ना जाए। और देखिए, ऐसा करते हुए ये स्टिकर भी सक्सेसफुली निकल चुका है और मैं हाथ से फील कर सकता हूँ, ना ही इसका कोई ग्लू बचा हुआ है और ना ही कोई स्टिकीनेस। तो मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ स्प्रे के बारे में कि आप इस स्प्रे को नॉट ओनली ऑन स्टिकर्स बट कुछ भी अगर आपके कार में चिपक चुका है, कोई मैल है, कोई गंदगी है, कोई दाग है जो आसानी से नहीं निकल रहा, तो उस टाइम पर आप इस स्प्रे को उस पर इस्तेमाल कर सकते हो और आप देखना वो दाग काफ़ी ईज़िली निकल चुका होगा। तो अगर ओवरऑल कहूँ स्प्रे के बारे में तो ये काफ़ी यूज़फुल है। मतलब इस प्राइस रेंज में ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी हमें प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको पता है कि ये मुझे 320 का पड़ा और इस 320 में मुझे 275 ग्राम का स्प्रे मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है। हाँ, ये थोड़ा वीक पड़ जाता है ग्लास में, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है अभी भी, क्योंकि हमें काफ़ी कम काम होता है इन सब से। मतलब आप देख सकते हो कि मुझे काफ़ी कम जगह से स्टिकर हटाना था। तो पर अगर कोई है जिनको अपने ग्लास से एक पूरा बैनर वाला स्टिकर हटवाना है, मतलब अपने दुकान का बैनर सोच लो, आपने स्टिकर लगाया है कि अपने दुकान का स्टिकर लगाया है आपने अपनी ग्लास में और वो हटाना है, तो आई वुड से यू शुड गो फॉर समथिंग बेटर। ट्राई करो कि थोड़ा अच्छा लो। ये छोटे-छोटे कामों के लिए ठीक है कि कार में थोड़ा-सा स्टिकर लग गया या फिर डेस्क में थोड़ा-सा स्टिकर लग गया, हटाना है, तो ये सब के लिए ये ठीक है। मगर अगर आपको स्पेसिफिकली ग्लास के लिए चाहिए और काफ़ी बड़ी स्टिकर है और उसको निकालना है, तो आपको एक अच्छा सा स्टिकर रिमूवर ढूँढना चाहिए, जो कि मुझे अमेज़न में मिला है, लेकिन वो थोड़ा महँगा था तो मैंने यही ऑर्डर कर लिया। तो नेक्स्ट टाइम मैं वो ऑर्डर करूँगा देखने के लिए कि वो कैसा है। एनीवे, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी-सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको प्यार दिखाइए। मैं मिलता हूँ आपको एक जल्दी ही एक नए प्रोडक्ट या फिर यूँ कहें तो एक नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। हरे कृष्ण।